बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स में थर्ड स्टेप प्लानिंग और सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। प्लानिंग और सॉल्यूशन 5 स्टेप थे, तो हमने बेसिकली दो लेक्चर्स में कर लिए हैं। तो आज हम तीसरा स्टेप करेंगे प्लानिंग और सॉल्यूशन। तो आफ्टर एनालाइज, पहले हम इसकी भी सेम रीडिंग कर लेते हैं, फिर हम स्लाइड्स की तरफ चले जाएंगे। After analyzing a problem, we formulate a plan that may lead us toward the solution of a problem. जब हमने एक प्रॉब्लम एनालाइज कर लिया, पहला स्टेप था हमने डिफ़ाइन किया, सेकंड स्टेप था हमने एनालाइज किया। जब प्रॉब्लम एनालाइज करने में हमने क्या किया था, 5 W's पढ़े थे, ठीक है। अब प्रॉब्लम एनालाइज भी हो गया। प्रॉब्लम एनालाइज होने के बाद अब हमने प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है, उसकी एक प्लानिंग बनानी है ताकि हम उसके सॉल्यूशन तक पहुंच सकें। तो प्लानिंग के लिए जो है डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज़ यूज़ होती हैं। जो प्लानिंग का फेज़ है, दिस फेज़ इंक्लूड्स फाइंडिंग द राइट स्ट्रेटजी फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज़ होती हैं, वो अप्लाई की जाती हैं ताकि हम एक प्रॉपर गोल तक पहुंच सकें। सम ऑफ द स्ट्रेटजीज़ जो आपकी बुक के अंदर डिस्कस हुई हैं, वो 4 टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज़ हैं। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है डिवाइड एंड कनकर, दूसरी है गेस चेक एंड इम्प्रूव, थर्ड वन है एक्ट इट आउट, और फोर्थ है प्रोटोटाइप ड्रा करना, यानी कि वो उसका आप एक पूरा प्रोटोटाइप ड्रा कर लेंगे जो पिक्चर की में एक रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। सबसे पहले हम अब देख लेते हैं डिवाइड एंड कनकर। दिस strategy divides a complex problem into smaller problem. डिवाइड एंड कनकर एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसके अंदर एक बड़े बिग प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लिया जाता है, तो उसको सॉल्व करना इजी हो जाता है। वैसे भी आप अपनी डेली लाइफ में भी देखें, एक बड़ा प्रॉब्लम जो मतलब उसको सॉल्व करना मुश्किल होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर लेते हैं। जैसे बुक आपकी है, अगर वो ऐसे ही प्रिंट आउट उसकी दे दिया जाए, उसकी कोई डिवीज़न ना हो, कोई चैप्टर्स ना हो, तो आपको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। वही बुक अगर आपकी चैप्टर्स में डिवाइड हो गई है, तो आपको आइडेंटिफाई करना कोई भी एक चैप्टर, कोई एक टॉपिक ईजी हो जाता है। सेकंड स्ट्रेटजी हमारे पास गेस चेक एंड इम्प्रूव। दूसरी स्ट्रेटजी में क्या करते हैं कि आप खुद से कोई गैस ले लेते हैं, फिर उस गैस को चेक करते हैं, फिर चेक करने के बाद अगर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो उसको इम्प्रूव करते हैं। इसकी हम रीडिंग करते हैं। द डिज़ाइनर गेसेस अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम एंड देन चेक्स द करेक्टनेस ऑफ द सॉल्यूशन। डिज़ाइनर को ये गैस ले लेता है, ठीक है, ऑफ अ सॉल्यूशन प्रॉब्लम एंड देन चेक्स द करेक्टनेस ऑफ द सॉल्यूशन, और फिर उस सॉल्यूशन को करेक्ट करने के लिए चेक करता है। इफ़ द सॉल्यूशन इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस, अगर वो सॉल्यूशन एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं है, देन ही और शी रिफाइंस द सॉल्यूशन। द रिफाइनमेंट इज़ एन आइटरेटिव प्रोसेस। तो वो क्या करेगा कि उसको रिफ़ाइन करेगा सॉल्यूशन को। और रिफाइनमेंट जो होती है एक आइटरेटिव प्रोसेस है। आइटरेटिव मीन रिपीट होता रहेगा। आप जब तक सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तब तक उसको रिपीट करते रहें, उसकी रिफाइनमेंट को रिपीट करते रहेंगे। थर्ड आपके पास जो स्ट्रेटजी आपकी बुक के अंदर डिस्कस की गई है, वो है एक्ट इट आउट। इन दिस स्ट्रेटजी द डिज़ाइनर डिफाइंस द लिस्ट ऑफ टू डू टास्क, आफ्टरवर्ड ही और शी परफॉर्म द टास्क। सबसे पहले वो क्या करता है, जो टास्क करनी होती हैं उन टास्क की लिस्ट बना लेता है। पहले लिस्ट आउट कर लेगा, उसके बाद उनको टास्क को परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। फोर्थ जो स्ट्रेटजी है वो है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या है कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें पिक्चर के साथ रिप्रेजेंटेशन की जाती है किसी भी सॉल्यूशन की। दिस टेक्निक्स ड्रा अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। ये टेक्निक जो है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देती है सॉल्यूशन की। इट इज़ नॉट द फाइनल सॉल्यूशन, ये भी फाइनल सॉल्यूशन नहीं होता। हाउएवर इट मे हेल्प टू अ डिज़ाइनर टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये अगरचे फ़ाइनल नहीं होता डिज़ाइन, ठीक है, या सॉल्यूशन फ़ाइनल नहीं होता, लेकिन इसके किसी भी प्रॉब्लम के कंपोनेंट को इस प्रोटोटाइप के थ्रू समझने में इजी हो जाती है।
तो आपने देखा कि इसमें मुख्तलिफ हमने स्ट्रेटजीज़ ले ली हैं, यानी प्लानिंग के अंदर 4 टाइप ऑफ द स्ट्रेटजीज़ जो आपकी बुक के, वैसे तो कोई भी स्ट्रेटजी डिज़ाइनर जो है अपने उसके माइंडसेट या टास्क के मुताबिक ले सकता है, लेकिन जो आम तौर पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली स्ट्रेटजीज़ हैं और आपकी बुक के अंदर भी डिस्कस हुई हैं, वो 4 टाइप की हैं: डिवाइड एंड कनकर, गेस, चेक एंड इम्प्रूव, एक्ट इट आउट एंड प्रोटोटाइप। अच्छा, ये एक और बात माइंड में रखें कि द सेक्शन ऑफ द स्ट्रेटजी डिपेंड अपॉन द प्रॉब्लम, द सिलेक्शन ऑफ द स्ट्रेटजी डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम। जो भी आप स्ट्रेटजी सेलेक्ट कर रहे हैं वो प्रॉब्लम की पे डिपेंड करती है। इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट दैट वन स्ट्रेटजी में बी मोर सूटेबल टू इम्प्लीमेंट अ सोल्यूशन दैन द अदर वन। ये भी हो सकता है कि एक जो स्ट्रेटजी है वो ज़्यादा बेहतर हो कोई से सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए दूसरों की निस्बत। वेरी स्पेसिफिकली द सिलेक्शन ऑफ द स्ट्रेटजी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। तो वेरी स्पेसिफिकली आप उस स्ट्रेटजी को चूज़ करेंगे जो आपकी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के हिसाब से, उस प्रॉब्लम की नैयत के लिहाज से आप उसको उसके लिए स्ट्रेटजी लेंगे और उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये तो अब हमने इस पेज नंबर 4 आपकी बुक का इसकी रीडिंग कर ली है। अब हम नेक्स्ट जाते हैं स्लाइड्स की तरफ, जिसके ऊपर नोट्स वगैरह मैंने बनाए हुए हैं, तो वहाँ से आप देख के अपनी कॉपी पे राइट डाउन कर लीजिएगा और यही फिर आपने अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इसमें से क्वेश्चन जो हैं वो सॉर्ट आउट कर लेने हैं। अब देखें जी, ये हमारा यूनिट 1 था। टॉपिक बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स हम कर रहे हैं और इसका सब टॉपिक है प्लानिंग आ सॉल्यूशन। सबसे पहली जो स्लाइड्स हमारे पास आ जाती है वो है प्लानिंग आ सॉल्यूशन। इसमें देखें प्लानिंग अ सॉल्यूशन, आफ्टर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम वी फार्मूलेट अ प्लान दैट मे लीड अस टूवर्ड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। एनालाइज करने के बाद हम उस सॉल्यूशन को फार्मूलेट करेंगे, एक प्लान फार्मूलेट करेंगे जो कि हमें सॉल्यूशन की तरफ लेके जाएगा। अब हम यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि प्लानिंग होती क्या है, व्हाट इज़ प्लानिंग। द प्लानिंग फेज इंक्लूड फाइंडिंग द राइट स्ट्रेटजी फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्लानिंग फेज जो होती है वो क्या करता है, एक राइट स्ट्रेटजी को फाइंड आउट करती है फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। थर्ड हमारे पास आ जाता है कि व्हाट आर दी सम इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजीज़। सम ऑफ दी इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजीज़ आर डिवाइड एंड कनकर, गेस, चेक एंड इम्प्रूव, एक्ट इट आउट एंड प्रोटोटाइप। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आ जाती है, उसमें फर्स्ट जो है स्ट्रेटजी डिस्कस हुई है, इसका क्वेश्चन आपके पास बन सकता है व्हाट इज़ मीन्ट बाय डिवाइड एंड कनकर, व्हाट इज़ डिवाइड एंड कनकर स्ट्रेटजी, हाउ कैन यू डिफाइन डिवाइड एंड कनकर स्ट्रेटजी। ये 3 क्वेश्चन इसके लिए आ सकते हैं। दिस स्ट्रेटजी डिवाइड अ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम। ये जो स्ट्रेटजी है ये एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड करती है। नेक्स्ट सेकंड जो स्ट्रेटजी हमने पढ़ी है वो है गेस, चेक एंड इम्प्रूव। इसके लिए क्या क्वेश्चन हो सकता है, एक्सप्लेन, डिफाइन और व्हाट इज़ गेस, चेक एंड इम्प्रूव स्ट्रेटजी। ठीक है, तो ये इसके लिए आप 3 पॉइंट इसके आंसर में कर लेंगे। द डिज़ाइनर गेस अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। नंबर 2, चेक द करेक्टनेस ऑफ द सॉल्यूशन। पहले डिज़ाइनर सॉल्यूशन गेस करता है उसका, फिर उसको क्या कहता है, करेक्ट चेक करता है उसको करेक्टनेस के लिए। और थर्ड होता है द सॉल्यूशन इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन, देन ही और शी रिफाइन द सॉल्यूशन। द रिफाइनमेंट इज़ एन आइटरेटिव प्रोसेस। तो वो क्या करता है, अगर वो सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू उसकी विश नहीं होता या उसको लगता है कि ये ठीक नहीं है तो उसकी मज़ीद रिफाइनमेंट करता है। और रिफाइनमेंट जो है वो एक आइटरेटिव प्रोसेस है। यहाँ से एक क्वेश्चन शॉर्ट ऑब्जेक्टिव ये भी बन सकता है, व्हाट इज़ मेंट बाय रिफाइनमेंट। ठीक है ना, तो आप इसका आंसर लिखेंगे द रिफाइनमेंट इज़ एन आइटरेटिव प्रोसेस। थर्ड स्ट्रेटजी आ जाती है एक्ट इट आउट। इन दिस स्ट्रेटजी द डिज़ाइनर डिफाइन द लिस्ट आउट टू डू टास्क, आफ्टरवर्ड शी परफॉर्म द टास्क। वो लिस्ट आउट कर लेता है। अब इसके लिए आप क्या क्वेश्चन बनाएंगे, व्हाट इज़ मीन बाय एक्ट इट आउट स्ट्रेटजी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डिफाइन प्रोटोटाइप। व्हाट इज़ प्रोटोटाइप, व्हाट इज़ मीन्ट बाय प्रोटोटाइप है। तो इसकी क्या आंसर आ जाएगा, दिस टेक्निक प्रोटोटाइप ड्रॉज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन
It is not the final solution, however it may help a designer to understand the important component of the solution. ये वो क्वेश्चंस बन रहे हैं जो 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव आपके आते हैं पेपर के अंदर. हाउ स्ट्रेटजी कैन बी सिलेक्टेड. अब यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाता है कि एक स्ट्रेटजी को कैसे सेलेक्ट किया जाता है. द सिलेक्शन ऑफ द स्ट्रेटजी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम. जो सिलेक्शन होती है स्ट्रेटजी की वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द प्रॉब्लम के ऊपर. सेकेंड इसका क्या है, इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट दैट वन स्ट्रेटजी मे बी मोर सूटेबल टू इम्प्लीमेंट अ सोल्यूशन दैन द अदर वन. ये बहुत ज़्यादा अहम है और क्वाइट इम्पॉर्टेंट है कि कोई एक स्ट्रेटजी ज़्यादा सूटेबल हो दूसरों की निस्बत एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. ओके, ये आपके लेक्चर्स थे, नोट्स थे, यहाँ से आप राइट डाउन कर लीजिएगा. इन्हीं क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें अपने एग्ज़ाम्स के लिए. And always thanks to Allah, always respect to your parents and teachers. Regards. Okay, thank you. Allah Hafiz.